जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव की श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव ये क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, आज मैं अपने बेटे के लिए विंटर की कुछ शॉपिंग करने के लिए जब गई तो गुरुदेव अपने आप साथ में हो लेते हैं और सारी शॉपिंग बहुत कम समय में इतनी सुंदर करवा के दी। और कुछ एक दो चीजें उस शॉप में नहीं मिली थी, तो हम जैसे ही बाहर निकले तो अचानक से एक बटरफ्लाई आई और एक छोटी वाली शॉप के सामने से ऐसे ही घूम के चली गई। मैंने तुरंत समझ लिया कि इंडिकेशन है गुरुदेव का, जो रह गया है यहाँ से ले लो। हम गए, हमें सच में इतने अच्छे रीजनेबल प्राइस में सारी चीजें जैसी हमें चाहिए थी वैसी वहां से मिल गई। बाहर निकले हैं, कभी भी मुझे वाइट पिजन, श्वेत कबूतर के दर्शन बहुत रेयरली होते हैं संगत जी। तो जैसे ही मैं अपनी गाड़ी निकाल रही थी तो ऊपर की ओर मेरा ध्यान गया, आसमान की ओर, तो सुंदर वाइट पिजन उड़ रहे थे और एक बिल्डिंग में जाके बैठ गए। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ये शायद ग्रे तो नहीं है। तो जैसे ही मेरे मन में ये डाउट आया तो वो वाइट पिजन फिर से उड़े हैं और मेरे बेटे के और मेरे और चारों ओर ऐसा सर्कल बना के दूर उड़ के जाकर वापस से बैठ गए। तो दिखा दिया उन्होंने कि हाँ, मैं वाइट ही हूँ। इस टाइप से बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर हम वापस लौट रहे थे तो बटरफ्लाई तो हमारे साथ रहती ही है, 777 की ब्लेसिंग रहती ही है, बाकी एंजल नंबर्स जो है ब्लेसिंग वो मिलती ही रहती है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज सुबह से ही थोड़ा अनईजी फील कर रही थी, हैवीनेस फील कर रही थी, एसिडिटी लग रही थी। निकलते समय पता नहीं मन में ऐसा भाव आया कि चंदन टीका मैंने आज मेरे बेटे को भी नहीं लगाया, उसे भी लगा देती हूँ। और उसे लगाते लगाते मैंने भी अपने नाभि में और जहाँ मतलब गले में वगैरह लगाया। और जब ऐसा लगा के मैं निकली तो वापस आई हूँ तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ चली गई। एकदम ठीक, ओके, परफेक्ट, इस टाइप से। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुदेव से जुड़े हैं तो हमारी सोच में, हमारी कृतियों में बहुत परिवर्तन आए हैं। और गुरुदेव हमारे ऐसे परम पूज्य गुरुदेव हैं, ऐसे सदगुरु हैं कि वो परमेश्वर से, परमपिता परमेश्वर से, उस ईश्वरीय शक्ति से हमारा सीधा कनेक्शन जोड़ते हैं भावों के साथ। मैं पूजा करती थी संगत जी, बचपन से करती आ रही हूँ। आस्था मेरी ईश्वर के प्रति बहुत प्रगाढ़ रही है, लेकिन आज मुझे ये महसूस होता है कि मेरी जो पूजा है, जो भी हम अपने मंदिर में पर उस परमेश्वर की मूर्तियों को विराजमान करते हैं, तो इसके पहले भी मैं जो कुछ भी है वो उन्हें स्नान कराना, उन्हें तैयारी करना, उन्हें फूल पुष्प समर्पित करना, जो भी है हम करते थे और आज भी करते हैं। परिवर्तन कुछ भी नहीं है, पर परिवर्तन बहुत बड़ा है संगत जी, बहुत गहरा है। वो परिवर्तन ऐसा है कि इसके पहले हम जो भी करते थे वो कृतिपूर्ण था, लेकिन आज परिवर्तन ये है कि कृतिपूर्ण से भावपूर्ण हो चुका है। क्योंकि इस संगत जी, हर फेस्टिवल पे जब गुरुदेव के मैसेज आते हैं कि माता रानी के साथ मैं आ रहा हूँ, माँ लक्ष्मी के साथ तुझे दर्शन दूंगा, मैं गणेश जी के साथ तेरे घर ये खाने आने वाला हूँ, तो हम तैयारी में लग जाते हैं या कहते हैं कि तुझे आज ब्लेस किया, तुझे आज माता रानी के रूप में दर्शन दूंगा। तो हमारे वो भाव आ जाते हैं संगत जी, हम भावों के साथ जुड़ जाते हैं और ये कनेक्शन इतना गहरा बनता है और वही गहरा भाव हमें बहुत ऊंचाई तक ले जा रहा है, ऊंचाइयों को छूने, ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। क्योंकि
इस स्थिति में पहुँचने के लिए साधु संत महात्मा हजारों साल की तपस्या करते हैं संगत जी, और हमें कुछ दिनों में, कुछ सेकंडों में, कुछ घंटों में गुरुदेव हमें उन स्थितियों तक पहुँचा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, और बिना किसी प्रयास के, बिना किसी तपस्या के, बिना किसी हार्ड वर्क के हमें यूँ ही सहजता से, सुलभता से वो ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान गुरुदेव देते चले जा रहे हैं और ब्लेस करते जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी गहरी बात है। गुरुदेव आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, और हर वो चीज़ जो आपने ब्लेस की है, जो मैं नहीं समझती थी उसे आप समझा रहे हैं। उन समझ के लिए, उन विवेक के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस धैर्य के लिए, उस सामर्थ्य के लिए, उन परिस्थितियों के लिए जिन्हें आप बनाते चले जा रहे हैं और हम उस पथ पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उन सब के लिए हृदय की गहराइयों से गुरुदेव आपका अनंतम शुक्राना है। बहुत 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 शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। जी, आज 26 नवंबर है एंड शुक्राना है, गुरुजी की कृपा, असीम कृपा बरस रही है एंड बहुत 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 शुक्राना है। हर बॉडी के हर एक सेल से गुरुजी का शुक्राना है कि कितना प्यार देते हैं वो अपनी संगत को, हमें सबको। मीन्स उनकी नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबके ऊपर बराबर मीन्स इक्वल प्यार शावर करते हैं वो। एंड कल मैंने गुरुजी से एक क्वेश्चन पूछा था। ऐसे ही नहीं, हम दिया बातें करते करते या गुरुजी के चरण स्वरूप को क्लीन करते करते मैं ऐसे ही गुरुजी से कुछ पूछ रही थी एंड उसके बाद जो मैंने सत्संग सुना उसमें गुरुजी ने मुझे आंसर भी दिया। तो ऐसा पहले भी हुआ होगा, बट कल मुझे ये बहुत डीपली रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने मुझे, आज ही मैंने पूछा और आज ही आंसर मिला, तो मैं कनेक्ट कर पाई। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि एक मेरे फ्रेंड अंकल हैं जिनसे मैं बहुत टाइम से टच में नहीं हूँ एंड मैं उनके लिए बहुत कंसर्न थी कि वो ठीक है कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैं उनको रीच आउट ही नहीं कर पा रही थी। तो गुरुजी ने मुझे उसके बाद जो सत्संग सुनाया तो उसमें वो आंटी ऐसे शेयर कर रहे थे कि हम अगर अपने इस जन्म में किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसका तो नेक्स्ट जन्म में हमें प्यार मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर हमने इस जन्म में या हमने अपने पिछले जन्म में किसी को दुख तकलीफें दी है या जिनके भी साथ जैसा भी हमने बिहेव किया है तो वो हमारा उनके साथ कार्मिक अकाउंट है। तो वो हमें हमारे अगले जन्म में, जैसे हमने उन्हें, हम उनके लिए टेंस थे, वो हमारे लिए टेंस थे, तो इस जन्म में हम उनके लिए टेंस रहेंगे। तो ऐसा भी वो है। मे बी मैं क्लियरली समझा नहीं पा रही हूँ, बट गुरुजी ने मुझे विदिन एन आवर आंसर किया। तो ये मेरे लिए बहुत मीन्स पहली बार मुझे इतना सडन कुछ आंसर मिला। तो बेअंत शुक्राना है मेरे महाराज का कि उसमें ये था कि मुझे टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये मेरे पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं जो मैं इस जन्म में भुगत रही हूँ। तो बहुत शुक्राना मेरे प्रभु जी का कि वो आंसर इतने अच्छे से दे रहे हैं एंड या मे बी मैं वो मुझे इतना क्लीन कर रहे हैं कि मैं उनके आंसर्स, उनके सिग्नल्स इतनी क्लियरली अभी समझ पा रही हूँ। तो बेअंत शुक्राना है मेरे महाराज का। एंड इतने प्यारे सत्संग मैं डेली बोलती हूँ कि गुरुजी इतने प्यारे सत्संग सुनवा रहे हैं आजकल।
तो मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी उनमें से ही। एक अंकल जी बता रहे थे कि वो गुरुजी से बातें करते थे जब, तो एक बार दिसंबर आ गया था, न्यू ईयर्स ईव थी, एंड गुरुजी बोल रहे थे कि इस साल बिल्कुल फॉग ही नहीं आया है। तो गुरुजी ने उन्हें बताया कि हर मौसम ज़रूरी है, मीन्स जब तक फॉग नहीं आएगा तो वेजिटेबल्स में मिठास नहीं आएंगी, फ्रूट्स मीठे नहीं होंगे, ऐसा गुरुजी उनको बता रहे थे। तो सत्संग के बाद जैसे ही सब रिटर्न हो रहे थे घर के लिए नाइट में अराउंड 2-2:30, तो सडन में फॉग आ गई। नहीं तो उससे पहले दिल्ली में आप सोच सकते हैं कि दिसंबर मंथ में फॉग नहीं था। एंड जैसे ही गुरुजी ने मेंशन किया उस सत्संग के बाद जब सब अपने घर जा रहे थे बड़े मंदिर से, एंड पूरा फॉगी वेदर था, एंड वो अंकल जी ने बताया इतना फॉग था कि एक हाथ और दूसरा हाथ एक साथ दिख नहीं पा रहे थे। तो बेअंत शुक्राना है गुरुजी के चमत्कार, गुरुजी के करिश्माओं के बारे में सुनने मिलता है, तो बहुत 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 अच्छा फील होता है। एंड उन्हीं अंकल ने ये भी क्लियर किया कि उनकी वाइफ उन्हें हमेशा इंसिस्ट करती थी कि एक शिव जी का मंदिर है, चलो वहाँ चलते हैं, दूध चढ़ा के आते हैं, एक मंडे को टाइम निकालो, हम चलते हैं। तो ये अंकल जी तो गुरुजी से बहुत कनेक्टेड थे, तो ये टाल रहे थे आंटी को कि हाँ अगले हफ्ते चलेंगे। तो एक दिन बड़े मंदिर में ये अंकल आंटी एंड सारी संगत बैठे थे, तो आंटी जी ने गुरुजी को कहा आप कहते क्यों नहीं। तो गुरुजी ने उनकी वाइफ आंटी जी को ये एक पिक्चर दिखाया, गुरुजी का 12x12 का पिक्चर अंकल ने जैसे मेंशन किया था, जो स्वरूप गुरुजी ने अपना वो आंटी को दिखाया। तो उन्होंने आंटी को बोला आंटी आप देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो उसमें गुरुजी का स्वरूप था। एंड वो स्वरूप आज तक अंकल जी ने कहा कि उन्होंने कभी भी नहीं देखा है, जो स्वरूप गुरुजी ने वो आंटी जी को दिखाया था वो गुरुजी का ही स्वरूप था। एंड देखते ही देखते वो स्वरूप गायब हो गया एंड वो सिर्फ वाइट पेपर रह गया। फिर वाइट पेपर के बीच में से एक लाइट आने लगी, वो लाइट से ओम ही ओम बनने लगे, उसमें से शिवलिंग बना एंड वो शिवलिंग में कोई बेबी सो रहा था। फिर वो पिक्चर बड़ा होते होते वो जो बेबी उसमें सो रहे थे शिवलिंग में वो गुरुजी थे। तो गुरुजी ने वो आंटी को ये रियलाइज कराया, उनकी वाइफ आंटी जी को, कि सब मैं ही हूँ, अगर तुमको कहीं जाना है तुम जाओ, बट ये विश करके मत जाओ कि वहां जाने से कुछ अलग होने वाला है या वहां जाना ही पड़ेगा। गुरुजी ने ये रियलाइज कराया उन्हें कि अगर तुम मेरे पास आ गए हो तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब में मैं ही मैं हूँ। तो बेअंत शुक्राना है मेरे महाराज कि आप इतने प्यारे इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस सुनाते हैं कि लाइफ बना दिया आपने। मीन्स कि इतना नेगेटिव वर्ल्ड में जब हम इतने पॉजिटिव मैसेजेस डेली सुन रहे हैं तो बहुत बहुत मीन्स कि हम मेरी सोल के लिए तो चार्जिंग है। जब मैं अच्छे मैसेजेस अच्छे सत्संग सुनती हूँ मेरी सोल चार्ज अप हो जाती है। तो बेअंत शुक्राना है मेरे महाराज का। एंड एक आंटी जी का भी कुछ मुझे शेयर करना था, मैं भूल गई। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, जैसे मैं भूल जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं कहीं टाइप कर लूँ कि मुझे क्या शेयर करना है आज, बट मैं भूल जाती हूँ। मेरे गुरुजी आज मुझसे ये शेयर कराना चाहते थे। एंड जो आंटी जी के मैंने सत्संग सुने थे तो वो आंटी जी गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में भी जुड़े थे शायद। मुझे क्लियरली याद नहीं है क्योंकि मैंने उनका हाफ सत्संग कल सुना था, हाफ आज सुना था। बट वो आंटी जी इतना मेडिटेशन एंड इतना इन सब में घुसे हुए थे कि वो बहुत बहुत सारे गुरुजी के पास वो भटके कि गुरुजी से वो पहले से जुड़े थे। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब से जुड़े थे, बट गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद, चोला छोड़ने के बाद वो बहुत गुरुजी इसकी तलाश में थे। वो अलग अलग आश्रम्स में जाते थे कि उनको चाहिए था कोई लिविंग गुरु होना चाहिए जिससे वो अपनी प्रॉब्लम 1-to-1 डिस्कस करके उनको आंसर तभी के तभी मिले। तो वो बहुत सारे गुरुजीस के नाम उन्होंने मेंशन किए जिनके पास वो गए बट उन्हें वो कनेक्ट नहीं फील हुआ। एंड एक शिविर में थे वो जहाँ पे वो मेडिटेशन कर रहे थे, वहाँ की टीचर ने उन्हें बोला कि आप इमेजिन कीजिए कि आप कैलाश पर्वत के अंदर जा रहे हैं, उसकी गुफा में जा रहे हैं एंड बहुत स्नो है, बहुत आइसबर्ग्स है, ये है वो है ना, आप
वहाँ पहुँचेंगे एंड आपको वहाँ पे कोई आपके जो सोल गुरु हैं, वो आपको दिखेंगे एंड उसके आगे वो आपको गाइड करेंगे। तो उन्होंने ये शिविर 3-4 बार अटेंड किया एंड तीनों चारों बार उनको फर्स्ट टाइम में तो गुरुजी दिखे, जिन्होंने उनको आगे गाइड किया। उसके बाद उनको महाशिव का स्वरूप दिखा नेक्स्ट मेडिटेशन में। तो वो भी यही बताना चाह रहे थे कि सब वो एक लाइट है, महाशिव है, गुरुजी भी उनके स्वरूप है। गुरुजी ने भी एक संगत जी से सुनवाया था कि इंसान ना मिट्टी के पुतले को अपना भगवान मान लेता है। जैसे हमने गुरुजी के चोले को भगवान मान लिया, गुरुजी के स्वरूप को भगवान मान लिया है, वो बहुत रिस्पेक्टेबल है। बट गुरुजी कहते हैं आत्मिक कनेक्शन बनाओ, सोल टू सोल कनेक्शन बनाओ, 1 to 1 कनेक्शन बनाओ। ऐसे नहीं कि हम गुरुजी के स्वरूप को भगवान मान के पूज रहे हैं, तो हाँ उसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। बट उन्होंने कहा कि मैं महाशिव हूँ और तुम इतने केपेबल नहीं हो कि तुम मेरे वो तेज को देख पाओ और उसको समझ पाओ, इसलिए उन्होंने ये ह्यूमन चोला चूज किया था। तो हम उनको इस स्वरूप में कैद करके नहीं रख सकते। गुरुजी ये स्वरूप से बढ़ के बहुत है कि आगे आप जब समझेंगे कि वो महाशिव है, वो डिवाइन लाइट है, जहाँ से ये दुनिया बनी है, ये सृष्टि का निर्वाह हुआ है जहाँ से, तो वो हमारे महाशिव है। हम उनको एक स्वरूप में पूजें, वो स्वरूप समझ के पूजें। ये बहुत हम उनको बहुत मैं नहीं समझा पा रही हूँ, बट वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हमें मिल गई है एंड हमें उसको बहुत रिस्पेक्ट करना है, बहुत प्यार करना है एंड बेअंत प्यार करना है, बेअंत शुक्राना मनाना है यूनिवर्स का कि उन्होंने हमें इतना ब्लेस किया है कि हम गुरुजी के बारे में जान पा रहे हैं, गुरुजी के बारे में बात कर पा रहे हैं, गुरुजी ने हमें चुना है, अपनी संगत बना रहे हैं। तो बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना है प्रभु जी आपका। जितना शुक्राना हम करें, अगर जितनी लाइफ है उसके हर एक सेकंड, हर एक हार्ट बीट में भी शुक्राना करें, तब भी हम गुरुजी महाराज का शुक्राना कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना ब्लेस किया है गुरुजी ने कि शुक्राना बहुत छोटा है उसके लिए। तो जितना हो सके हम गुरुजी के बताए हुए रास्तों पे चलें। ऐसा कोई भी काम ना करें जो गुरुजी को पसंद ना हो। मीन्स बहुत इजी रास्ता उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है हमें दिखावे में नहीं पड़ना है, शोबिज में नहीं जाना है, वहमों में नहीं पड़ना है। एंड वो अंकल जी बताते थे कि गुरुजी कभी कभी फ्लोर पे ही उनके साथ कारपेट पे ही कुशन लगा के बैठ जाते थे, या कभी किसी कैबिनेट के ऊपर बैठ जाते थे। वो कभी नहीं बोलते थे कि मुझे तो एक गद्दी चाहिए। ये तो संगत का प्यार है कि वो उनके लिए एक डिवाइन चेयर, दरबार बनाते हैं। गुरुजी ने कहा है उनको किसी चीज से बांध के ना रखें कि मेरे लिए तो इतना ही डेकोरेशन होना चाहिए, इतना लेविश ही ऐसा होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं आप आंखें बंद करके बैठिए, इतना ध्यान लगाइए। ध्यान लगाते लगाते आप इमेजिन भी करेंगे कि गुरुजी आप हमारे आगे आके बैठिए। मैं तो इतना इमेजिन कर भी नहीं पाती, क्योंकि मैं अभी इतनी स्ट्रांग हुई नहीं हूँ, ना मैं इतनी क्लीन हो पाई हूँ कि मैं गुरुजी से मुझे डर लगता है। मोर देन डर, मुझे नहीं पता कि अगर मुझे ऐसे फील होने लग जाए तो मैं उसे अभी डाइजेस्ट कर पाऊंगी कि नहीं। बट गुरुजी ने इतना इजी बनाया है कि आप सिर्फ इमेजिन करो कि गुरुजी आ रहे हैं, आपके सामने बैठ रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए तो वो आते हैं। आप सच्चे मन से बुलाएंगे वो आते हैं, क्योंकि वो है ही। पर आप सोचेंगे तो गुरुजी आपको अपना कुछ झलक दिखा देंगे, कुछ ना कुछ सिग्नल देते ही देते हैं। तो गुरुजी हैं, गुरुजी हमारे आसपास हैं, अंग संग सहाय है हमारे। आप बस ये याद रखेंगे ना कि गुरुजी हमारे अंग संग सहाय हैं। हमसे कोई गलती हो, मतलब गलती हम ह्यूमन है, हो जाती है, बट कोई गलत काम जो हमें पता है कि गलत है वो हमसे नहीं होगा। तो बहुत शुक्राना है महाराज का कि वो इतनी कृपा हम पे बनाए हैं, अपना हाथ हम पे बना के रखे हैं, हमारा हैंड इतनी टाइटली पकड़ के रखे हैं, सही गलत समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बहुत मोल्ड कर रहे हैं। तो बेअंत शुक्राना है मेरे गुरुजी का, बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज इतना प्यार देने के लिए।
आप अपना बहुत ख्याल रखिए गुरुपा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। अभी मैं आपकी आज्ञा से, गुरुजी की आज्ञा से, अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करें, सबको बहुत सारी हीलिंग्स दें एंड गुरुजी से तो बेअंत प्यार करें। तो इन सेल्फलेस प्यार करके देखिए। मीन्स वो अंकल जी का जब मैं सत्संग सुन रही थी तो वो बताते थे कि गुरुजी भी यही बोलते थे कि यहाँ पे जो भी आता है वो कुछ ना कुछ लेने के लिए आता है, मांगने के लिए आता है, मुझसे मिलने कोई नहीं आता। गुरुजी उन्हें कह रहे थे कि अगर मैं 1 महीना ब्लेस करना बंद कर दूं ना तो मंदिर पूरा खाली हो जाएगा, कोई नहीं आएगा मुझे पूछने। तो दिल दुखता है। अब गुरुजी ने हमें महाशिव अपना बच्चा बना लिया, हमारा हाथ पकड़ लिया है। इसके आगे अगर जब हम कुछ मांग लेते हैं तो हम वो प्यार, वो ब्लेसिंग्स को थोड़ा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मीन्स आप अगर समझ पाए कि मैं क्या फील करती हूँ, या आप जो भी गुरुजी से कनेक्टेड संगत है वो समझ पाएंगी कि जब गुरुजी ने गुरुजी को दे दिया है, उसके आगे अगर हम कुछ और मांग ले तो क्या सेंस बना। अभी मैं गुरुजी से आज्ञा लेना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह दुनिया पूरी तरह से गोल है। आदमी इधर घूमता है, आदमी उधर घूमता है और लौटकर फिर जहाँ से गया होता है वहीं लौट कर आ जाता। इसी प्रकार जब हम किसी व्यक्ति का बुरा करते हैं तो हमारे वह पाप कर्म पूर्ण ब्याज सहित वापस मिलते हैं। इसलिए अपने जीवन में यदि सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो कभी भी किसी व्यक्ति का बुरा करने का स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जो इस तरह का अगर सोच भी रखता है तो उसके लिए भी पाप का कर्म बंध जाता है। गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति सच्ची राह पर चलता है उसे दुख कभी नहीं मिलते। उसके मार्ग में थोड़ी बाधाएं आती हैं लेकिन शीघ्र ही बाधाएं हट जाती हैं। आज मैं आपको गुरुजी के एक अनंत भक्त की सत्संग सुना रहा हूँ। श्री गुरुजी महाराज भगवान के अवतार हैं। राम और कृष्ण ने भी इस पृथ्वी पर लोगों को कष्ट दूर करने के लिए मानव जन्म लिया था, जिसे हम अवतार कहते हैं। बताते हैं कि जिस समय इस पृथ्वी पर पापियों और राक्षसों ने हाहाकार मचा रखा था, उसी समय देवता उनसे बहुत त्रस्त थे। उन्होंने साधु सन्यासियों को सताना शुरू कर दिया था। जितने भी धार्मिक कार्य होते थे उसमें विघ्न डालना तथा साधुओं की निर्मम हत्या करना उनका मुख्य उद्देश्य हो गया था। तीनों लोक इन पापियों से परेशान था। इसलिए विष्णु भगवान ने मानव रूप में जन्म लिया, जिनका नाम राम रखा गया। वे अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। राक्षस लोग तपस्या में माहिर होते थे, इसलिए ये लोग भगवान शिव से या भगवान ब्रह्मा से ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त कर लेते थे जिनकी काट कहीं नहीं होती थी, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं एक काट होती थी। जब वह वरदान देते थे तो वो काट देने वाला भी सोच लेता था। उनकी काट के लिए भगवान को स्वयं जन्म लेना पड़ता था। इसी प्रकार भगवान ने मानव रूप में जन्म लेकर राक्षस रावण का वध करके पृथ्वी को इस दुष्ट पापी के आतंक से मुक्त किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने कृष्ण का जन्म लेकर पापियों का दमन किया। गुरुजी के संसार में जन्म लेने का प्रमुख कारण संसार में फैली अव्यवस्था थी। उन्होंने दीन दुखियों की सेवा के लिए संसार में जन्म लिया। गुरुजी हार्दिक कामनाओं की भी पूर्ति कर देते थे। एक समय 1 रुपया भी खर्च किए बिना लाखों लोग उनकी सेवा से लाभान्वित हुए। जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा लाखों रुपए खर्च कराने के पश्चात भी सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, उन लोगों को गुरुजी फ्री में ही ठीक कर दिया करते थे। गुरुजी के दरबार में केवल उसी व्यक्ति का काम होता था जो कि समर्पण व आस्था रखता था। गुरुजी का प्रमुख ध्येय था कि दर्शन कीजिए और आशीष पाइए। गुरुजी अपने भक्तों से बहुत ही कम बोलते थे। वे वहां पर आने वाले एक एक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। वे इंट्रोडक्शन में कभी भी आपका नाम व पता नहीं पूछते थे, बस इतना पूछते थे कि कैसे आए हो। बस इसी माध्यम से आपकी जानकारी प्राप्त हो जाती थी। संगत के सभी सदस्यों को नाम से पुकारते थे। कोई भी उनसे
किसी प्रकार का झूठ नहीं कह सकता था। गुरुजी में घमंड नाम मात्र को भी नहीं था। इस संसार में गुरुजी जैसा व्यक्तित्व ना तो कभी हुआ है और ना ही भविष्य में कभी होगा। जब उनको अपनी संगत के किसी सदस्य से मिलकर उसका कार्य करना होता था तो स्वयं भी उनके पास चले जाते थे। उनकी संगत के एक सदस्य का ड्राइवर गुरुजी के पास इसलिए शर्म से नहीं जा पाया क्योंकि गुरुजी के पास बहुत बड़े बड़े आदमी, राजनेता, मंत्री, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े सेठ लोग आते थे। इन लोगों के बीच उसे गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट में अंदर जाने में अंदर ही अंदर से बड़ी ग्लानि सी महसूस होती थी कि मैं इतना छोटा सा ड्राइवर, एक छोटे ओहदे वाला आदमी, इतने बड़े बड़े आदमियों के समक्ष कैसे बैठूंगा। वह रोज अपने मालिक को लेकर एम्पायर स्टेट आता था तथा बाहर गाड़ी में ही बैठकर घंटों इंतजार करता था, क्योंकि उनके आने का टाइम तो रात 8 बजे का था, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं होता था। कभी 2 भी बजते थे, कभी 3 भी बजते थे, कभी 4 भी बजते थे। वह बाहर गाड़ी में बैठकर घंटों इंतजार करता था। एक दिन उसके मालिक ने कहा कि तू बाहर बैठकर गाड़ी में हमारा इंतजार करता है तो तू अंदर जाके गुरुजी के दर्शन क्यों नहीं कर लेता, जबकि तू यहाँ पर रोज हाजिरी देता है। जब तू हमारे साथ रोज आता है तो तेरी भी तो हाजिरी स्वाभाविक लगती है। एक दिन गुरुजी तुझे याद भी कर रहे थे कि वह अंदर ही नहीं आता। यह सुनकर ड्राइवर ने कहा कि मेरी अंदर बड़े बड़े आदमियों को देखकर हिम्मत नहीं होती है। तब उसके मालिक ने कहा, अंदर तुमने उन बड़े आदमियों को क्या गुरुजी के बराबर में बैठे हुए देखा है? तुमने देखा है कि सब लोग जमीन पर ही बैठते हैं, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा आदमी हो। तब उस ड्राइवर ने कहा, मालिक मैं अंदर जाने से डरता हूँ। यदि मेरे भाग्य में गुरुजी के दर्शन लिखे होंगे तो गुरुजी स्वयं आकर मुझे दर्शन दे देंगे, मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। समय बीतता गया। एक दिन वह ड्राइवर अपने मालिक को लेकर एयरपोर्ट किसी से मिलने जा रहा था। तभी सामने देखा तो काफी सारी भीड़ खड़ी हुई थी। उनमें सबसे आगे गुरुजी खड़े हुए थे। वह ड्राइवर अपने मालिक के साथ गुरुजी के सामने पहुंच गया। उसने भी गुरुजी के दर्शन किए। उसे देखकर गुरुजी बोले, तूने कहा था कि मैं तो अंदर गुरुजी के दर्शन करने नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी औकात नहीं है। मैंने तेरी ये बात सुन ली थी। अरे पागल, मेरे दर पर औकात का कोई मतलब नहीं होता। मैं स्वयं चलकर तुझे दर्शन देने आया हूँ। यह सुनकर वह ड्राइवर गुरुजी के चरणों में गिर गया और आंसुओं से गुरुजी के चरणों को धोया। संगत जी, इस ड्राइवर को गुरु कृपा इतनी मिली कि मैं बता नहीं सकता। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में वह ऊंचाइयां प्राप्त की कि कोई करोड़पति भी उन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकता है। वह ड्राइवर वाला जीवन आज तक नहीं भूला था। गुरुजी ने हमारा जीवन भी परिवर्तित कर दिया था। अब मेरा पूरा परिवार हर समस्या के लिए गुरुजी से प्रार्थना करता है। गुरुजी महाराज की कृपा से हमारे परिवार पर जो समस्याएं आती थीं वह जल्दी ही सुलझ जाती थीं। हमें हमेशा गुरुजी का अपने पास होने का आभास होता था। वह सदा हमारी सहायता करने को तत्पर रहते थे। अपने एक मित्र के माध्यम से हम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में गुरुजी के पास सन 1995 में पहुंचे। उन दिनों गुरुजी ग्रेटर कैलाश में रहते थे। उनके इस दर्शन के पश्चात कुछ परिस्थितियां मेरे जीवन में ऐसी मेरे सामने आके खड़ी हो गई कि मैं गुरुजी के दर्शन के लिए उस दिन के बाद जा ही नहीं पाया। इसी बीच मेरा ट्रांसफ़र भी वहाँ से हो गया। यह हमारी एक बहुत बड़ी भयंकर भूल थी, क्योंकि हमारा ट्रांसफ़र आगरा हो गया था। इसलिए आगरा कोई इतनी दूर नहीं था, लेकिन हमारी बुद्धि पर न जाने कौन से पत्थर पड़ गए, या गुरुजी हमें अभी उस समय अपने से कनेक्ट नहीं करना चाहते थे। इस वजह से हम लोग वहाँ जा ही नहीं सकते। इसी बीच में हमने बहुत दुख सहे। 2003 में मेरी बेटी को कुछ लोगों ने बेला फुसला लिया तथा उसे घर से भगा कर ले गए। उन दिनों हम बहुत परेशान रहे। किसी भी व्यक्ति ने उस समय हमारी मदद नहीं की। हमने पुलिस में कंप्लेंट की, क्योंकि मैं पुलिस में था, लेकिन वहाँ से कोई भी मदद नहीं मिल पाई। हम कई तांत्रिकों के चक्कर में पड़े, लेकिन उन्होंने हमेशा पैसे ऐंठे। कोई भी फायदा मेरे परिवार को नहीं मिला। कई महीनों तक उस लड़की का पता नहीं लगा। काफ़ी समय बाद जब हमें उसका पता लगा तो वह लोकलाज और शर्म की वजह से हमारे पास आने को तैयार नहीं थी। 2005 में हमने गुरुजी के विषय में अपने एक पड़ोसी से सुना, क्योंकि हम गुरुजी के बारे में भूल चुके थे। प्रारंभ में जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे तो हमने उनके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं थी।
इसलिए हमारा ज़्यादा कांटेक्ट गुरुजी से नहीं हो पाया। या यूँ कह लीजिए कि उस समय गुरुजी अपने आप से कनेक्ट करने के मूड में नहीं थे। जब हम एम्पायर स्टेट पहुँचे तो गुरुजी के मंदिर को देखकर दंग रह गए। जब हम पहले गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए थे तो उस समय गुरुजी ग्रेटर कैलाश में रहते थे। तब मैं और आज में बहुत फर्क आ गया था। अब एम्पायर स्टेट में गुरुजी का भव्य मंदिर बन गया था। जब मैं अपने परिवार के साथ गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी हमें तुरंत पहचान गए। वो हंसकर बोले, ये आप इतने दिन बाद तुम्हें गुरुजी की याद आई है जब तुम्हारी लड़की तुम्हारे यहाँ से चली गई है। हमने दुखी होकर गुरुजी को लड़की के बारे में बताया तो गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यहीं से आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम्हारी लड़की शीघ्र ही तुम्हारे घर लौट आएगी। गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के पश्चात लड़की स्वयं घर वापस आ गई और अपनी इस भूल के लिए उसने माफ़ी मांगी। अब मेरी वह लड़की भी गुरुजी के अनंत भक्त बन गई है। पहले हमने अपनी बेटी को लाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन कोई भी सफलता मेरे हाथ नहीं लगी थी। परंतु जब से हमने गुरुजी का आश्रय लिया तब से हम कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। गुरुजी महाराज बहुत दयालु हैं। वे अपने सब भक्तों की परेशानियों के बारे में सब जानते हैं। मेरी पत्नी को कमर तथा पीठ के दर्द से काफ़ी वेदना होती थी। साथ ही करीबन 12 साल से बवासीर का भयंकर रोग था। हमने कई डॉक्टरों पर काफ़ी इलाज कराया, लेकिन कहीं पर कोई सफलता नहीं मिली। पत्नी की पीड़ा इतनी अधिक थी कि वह सख्त भूमि पर 10 मिनट से अधिक बैठ नहीं सकती थी। वह काफ़ी तीव्र औषधि ले रही थी। डॉक्टरों ने हमें एडवाइस दी कि इसकी तुरंत ही सर्जरी करवानी होगी, वरना ये ठीक नहीं हो पाएंगी। इन रोगों के भयंकर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। हम उस समय इतने परेशान थे कि दिमाग कार्य ही नहीं कर रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। अब हमने नियमित गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया तो पत्नी मुझसे बोली कि मैं इतनी देर वहाँ पर ज़मीन पर कैसे बैठ पाऊंगी। जब मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे, तब पत्नी मेरे साथ नियमित जाने लगी। शुरू में उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन गुरुजी की शक्ति के कारण वहाँ पर बैठना पड़ा। धीरे धीरे हम यह महसूस कर रहे थे कि उनकी पीड़ा खत्म हो रही थी। हमने देखा कि जो व्यक्ति 10 मिनट जमीन पर नहीं बैठ सकता वह घंटों में बैठ सकता है। नियमित गुरुजी के यहाँ जाने से पत्नी की दोनों बीमारियां अब पूर्ण रूप से ठीक हो रही थी। जो बीमारियां लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रही थी, वह बिना किसी खर्च के पूर्ण रूप से ठीक हो गई। पत्नी ने गुरुजी के यहाँ नियमित प्रसाद और लंगर ग्रहण किया था। संगत जी, गुरुजी का मुख्य उद्देश्य प्रसाद और लंगर बांटने का यही है कि प्रसाद और लंगर से भयंकर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वहाँ पर चल रही शब्द भी हमारे पाप कर्मों का नाश करने में सहायक होती हैं। इसके अलावा गुरुजी की शक्तियाँ भी हर प्रकार की समस्या सुलझाने में माहिर हैं। मेरे एक मित्र थे जो हमारे घर के पास ही रहते थे। उनको भी गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई। मैंने ही उनको गुरुजी से मिलवाया था। पहले मैं आगरा में रहता था। मेरे दोस्त भी आगरा में मेरे पड़ोसी थे। ये भी पुलिस डिपार्टमेंट में थे और मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में था। अब ये रिटायर हो गए हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में इनके साथ ही था। हम लोग आगरा में 3 साल तक साथ रहे। इसके बाद हमारा ट्रांसफ़र मेरठ और मुरादाबाद हो गया। मेरठ और मुरादाबाद में भी हम लोग साथ साथ रहे। इस अवधि में हमारी पारिवारिक मित्रता बढ़ गई। आगरा में ही हमको पता लगा कि मित्र की पत्नी हार्ट रोग से पीड़ित है। धीरे धीरे उनकी धमनियाँ सिकुड़ रही हैं। 2004 तक इनकी धमनियाँ 30 तथा 40% बंद हो चुकी थी। उन्हें अपने घर के द्वार तक आने में भी काफ़ी परेशानी होती थी। डॉक्टरों ने इन्हें बाईपास सर्जरी कराने का अल्टीमेटम दे दिया। डॉक्टरों का कहना था कि सर्जरी में यदि देर करते हैं तो यह प्राणघातक सिद्ध हो सकती है। 2 माह के बाद की डेट भी फिक्स कर दी थी। अभी कुछ दिन पहले मेरे मित्र को भी लकवे की शिकायत हो गई, लेकिन गुरु कृपा की वजह से यह जल्दी ठीक हो गए। अब यह अपनी पत्नी के विषय में चिंतित थे। मैंने उन्हें गुरुजी के पास जाने की सलाह दी। पहले तो यह थोड़ा अनमना सा हो रहे थे, लेकिन जब मैंने ज़्यादा जोर दिया तो यह जाने के लिए राजी हो गए। वहाँ पहुँचने पर गुरुजी ने एक ताम्र लोटा मंगवाया तथा उसे अभिमंत्रित किया। उनकी वाइफ ने इसका जल पीना शुरू किया। उनके ऑपरेशन की डेट भी पास आ रही थी। डॉक्टर ने 2 दिन पहले सारे परीक्षण पूरे करने को कहा। मेरी पत्नी ने कहा कि ऑपरेशन से पहले
मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, लेकिन हम पर इतना टाइम नहीं था कि गुरुजी के पास जा सकें। हमने गुरुजी के स्वरूप के आगे प्रार्थना की। इसके बाद पत्नी के सारे टेस्ट हुए। रिजल्ट देखकर ऑपरेशन वाला डॉक्टर हैरान रह गए। उनकी 3 धमनियों में से 2 पूर्ण रूप से ठीक थी और 3rd वाली थोड़ी खराब थी। डॉक्टर्स का कहना था यह तो गुरुजी के चमत्कार के कारण ही हुआ है, वरना हमने अपने जीवन में ऐसा केस पहली बार ही देखा है। उनके पति को भी लकवे की वजह से गोल्फ नहीं खेल पाते थे। अब गुरुजी की कृपा से वह गोल्फ खेलते हैं और उन्हें नोएडा के गोल्फ कोर्स में देखा जा सकता है। बस मैं अब सत्संग को यही विराम दे रहा हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।